सुप्रभात बच्चों। आज हम चीनी फेरी वाले जो हमारा पाठ है उसका भाग 4 विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जब उसके माता पिता ने मांडले आकर चाय की छोटी सी दुकान खोली तब उसका जन्म नहीं हुआ था। मांडले अर्थात किसी जगह का नाम है। जब उसके माता पिता यहाँ आए थे, जब उन्होंने चाय की एक छोटी सी दुकान खोली तब इसका जन्म नहीं हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में देखकर वो परलोक सिधारी। उस अनदेखी माँ के प्रति उस चीनी की अटूट श्रद्धा थी जो जब उसका जन्म हुआ उसके बाद 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में, जो अर्थात उससे बड़ी जो उसकी 7 साल की बहन थी, उसके साथ सहारे छोड़कर उसकी माँ का देहांत हो गया। और लेकिन उसके जो प्रति जो श्रद्धा थी, क्योंकि उसने अपने माँ को उतना देखा नहीं था, उतना समझ नहीं पाया था, क्योंकि वो एक छोटा सा बालक था उस टाइम पे। और लेकिन उस चीनी की अति श्रद्धा थी अपने माँ के प्रति। संभवतः माँ ही ऐसी प्राणी है जिसे कभी ना देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में कुछ जानना बाकी नहीं। एक माँ ही है जिसके विषय में जो अगर नहीं भी देख पाया किंतु उसके प्रति हमेशा मनुष्य का स्मरण रहता है, हमेशा उसके प्रति श्रद्धा रहती है, जैसे उसके संबंध में वह सब कुछ जानता है। पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिव्यक्ति किया तब उन मातृहीनों की कठोर यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई। अर्थात जब उसके पिता ने दूसरी शादी की, जब उसके पिता ने दूसरी शादी की तो कई उन जो मातृहीन अर्थात जो दोनों भाई बहन थे उनको उनकी माँ के दूसरी माँ के द्वारा कठोर यातनाएं दी गई, कठोर दंड दिए गए और वहाँ से उनकी कठोर ये कहानी आरंभ हुई। उसके 5वें वर्ष में प्रवेश करते करते एक दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो गई। जब तक वह 5 साल का हुआ और उस साल में एक दुर्घटना हुई जिसमें उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियाँ धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। कई बार अपने पड़ोसियों के यहाँ पर काम करके जो उसकी बहन थी उसको खाना खिलाया था। व्यथा की कौन सी अंतिम यात्रा ने बहन के नन्हे हृदय का बांध तोड़ डाला, इस अबोध बालक क्या जाने। जो बहन ने कितनी कितने दुख सहकर उसने अपने भाई को पाला, उसको खाना खिलाती या अन्य काम करती, वह एक अबोध बालक क्या जाने, क्योंकि वह 5 साल का था उस टाइम पे। उसकी सौतेली माँ ने उसकी बहन को बेच दिया। जो उसकी सौतेली माँ थी उसने उसकी बहन को बेच दिया। उसने बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने अपनी बहन को ढूंढने का बहुत अधिक प्रयत्न किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसका नन्हा मन सोचता पिता का पता मिल जाता तो ठीक रहता। उसका नन्हा मन सोचता, क्योंकि उसे अभी तक अबोध बालक था, उसे अधिक पता नहीं था, तो वो सोचता था कि उसे पिता का पता भी मिल जाता तो ठीक रहता। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सहृदयता कम नहीं रही। चाय का मकान जो मालिक था अब जो दूसरा था, लेकिन जो पुराना मालिक था चाय की दुकान का, उसके पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सहृदयता कम नहीं रही। वह आने वालों से हकला हकला कर पिता का पता पूछने लगा। वह जो आने जाने वाले थे चाय की दुकानों में, उनसे अपने पिता के बारे में पूछता। कुछ ने तो आश्चर्य से देखा और कुछ मुस्कुरा दिए। कुछ ने तो आश्चर्य से देखा क्योंकि वह एक बालक को नहीं बता सकते थे ये चीज़ें, और कुछ ने मुस्कुरा दिए क्योंकि उसको बात को टालने के लिए। वह बहन को खोजने के लिए गली गली मारा फिरता। वह अपनी बहन को खोजने के लिए हर गली में जाता, इधर उधर घूमता रहता।
इस प्रकार भटकता हुआ वह गिरगिटों के गिरोह के हाथ लगा और तब उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। अब इसी प्रकार वह बहन की खोज में भटकता हुआ गिरहकटों के गिरोह के हाथ लग गया और तब से उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों पर बैठना